Good morning students. Today I am going to teach physics class 10th UP and CBSE। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने पिछले वीडियोज में लाइट का एक पार्ट, यहाँ हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म कर रखा है। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने जो आपको बताया था, ज्यादातर चीजें वहां से जो रिलेटेड थी, जैसे कि हमने वहां पे जो स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर्स में जो हमने पढ़ रखा था वो चीजें हम लोग यहाँ लेंसेज में भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। लेकिन वहां पे जो हमने कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रखा था, सॉरी कन्वेक्स मिरर के लिए जो पढ़ा था वो यहाँ कनकेव मिरर के लिए होगा। वहां पे जो हमने कनकेव मिरर के लिए पढ़ा था वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए होगा। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टुडेज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें तो ये चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है। बट आपके यहाँ जो बुक चलती है, अगर हम वहां उसको फॉलो करें तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है। 4th में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था और 5th में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। हमने एनसीईआरटी को फॉलो कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आप देखिए हम लोग एनसीईआरटी के ही टॉपिक को यहाँ पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ एनसीईआरटी का जो हमारा अगला टॉपिक था वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट दिस इज द न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक, चैप्टर नंबर 5, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्योंकि ये वीडियो यूपी बोर्ड के लिए भी है तो निश्चित तौर पे आपको इसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। परावर्तन प्रकाश होता क्या था कि प्रकाश एक ही माध्यम से आके किसी चमकदार या पॉलिशदार सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाता था। When a light comes from a medium and touches the polished surfaces and after reflect or after going in that medium, that is known as reflection of light. But in refraction of light, what is the difference between reflection and refraction? वहां पे मीडियम एक होता था। मीडियम एक का मतलब क्या है? जैसे कोई लाइट आती थी यहाँ पे और यहाँ से टकरा के वापस उसी में लौट जाती थी। और ये जो होता था आपका, ये होता क्या था? कोई पॉलिश सरफेस होता था। इस पॉलिश सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो, अब देखिए मीडियम का मतलब क्या है? माध्यम, एक ही माध्यम, यही इसी माध्यम से लाइट आई और इसी माध्यम में चली गई। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था। लेकिन अब रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे माध्यम एक नहीं दो माध्यम है। अब हम लोग उनकी बात करते हैं, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी बर्तन, किसी वेसल में वाटर को फिलअप करते हैं और इसमें एक पेंसिल को रखते हैं, पेंसिल आपका पार्शियली, ध्यान समझिएगा, पेंसिल आपका जो है पार्शियली जो है डूबा हुआ हो और पार्शियली जो है डूबा हुआ न हो, यानी बाहर हो। इस कंडीशन में आपको दिखेगा कि जिस सरफेस, ये जो सरफेस है ये कांटेक्ट सरफेस है, ये मीडियम को चेंज करता है। यहाँ पे आपका एयर होगा, है ना, और ये आपका वाटर है। तो ध्यान समझिएगा, एयर और वाटर, एक मीडियम, लाइट जिसमें से होके आ रही है वो एयर है, दूसरा मीडियम जो है वो वाटर है। इसमें आपको ये दिखेगा कि जो पेंसिल है वो थोड़ी तिरछी है और यहाँ से उठी हुई दिख रही है। खैर, हम दूसरी बात करते हैं। अगर हम किसी ग्लास के स्लाइड को, ग्लास का स्लाइड का मतलब आपको पता ही होगा, कांच का टुकड़ा, किसी जो है पेपर पे या जहां पे कुछ लिखा हो उस पे जब इसको रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो जैसे उठे हुए से इसमें दिखते हैं, यानी वो वर्ड जैसे उठे हुए दिखते हैं। ऐसा इसका क्या रीजन है? इसका फैक्ट क्या है? काहे ये वर्ड आपका उठा हुआ दिखता है?
कहीं ये पेंसिल आपकी मुड़ी हुई दिखती है, या किसी ग्लास में इसी में ही हम लोग कोई कॉइन रखते हैं तो कॉइन उठा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों होता है? इसी को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये सारी चीजें, यानी ये जो लेटर्स हैं ये आपको उभरे हुए उठे हुए दिखाई देते हैं, ये पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर इसी वाटर में हम लोग क्या करेंगे, कॉइन रख दें तो कॉइन जो है उठा हुआ दिखता है। इसका जो मेन फैक्ट है वो फैक्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखिए दो मीडियम होती है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि है क्या। ओके, देखिए ये कोई सरफेस है, ये सरफेस करता क्या है, यहां मीडियम फर्स्ट, M1 का मतलब मीडियम फर्स्ट, M2 का मतलब मीडियम सेकेंड। अगर कोई इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट इस पे आ रही है, तो आपको तो पता ही है कि ये जो पॉइंट है वो इंसिडेंट पॉइंट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ जो इंसिडेंट पॉइंट है ये कौन से, दोनों मीडियम को मिलाने वाली जो सरफेस है, यानी इस दोनों को अलग करने वाली सरफेस। ये देखिए ये सरफेस क्या है, यहाँ ये बता रहा है कि मीडियम फर्स्ट है, इसके बाद ये मीडियम सेकेंड आ जाता है, तो ये सरफेस इसको डिवाइड कर रही है। ओके, इस सरफेस पे वो पॉइंट जो इन दोनों मीडियम को अलग अलग दिखाती है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जिसको आप नॉर्मल्स कहते हैं, यानी हिंदी वाले अभिलंब कहते हैं। तो यहां अगर हम देखें, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है इसकी, जिसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं अभिलंब। ये है आपका इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट रेज, जिसको कहते हैं आप आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब ध्यान समझिए, अभी तक तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये चीजें होती थी, और आपको यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम मीडियम फर्स्ट को एयर ले लें, ओके, और मीडियम सेकेंड को वाटर, तो जाहिर सी बात है कि एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं। तो क्योंकि देखो ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे, आपको पता ही है। और यहाँ जो वाटर है इसके पार्टिकल्स काफी क्लोज होंगे। तो ये आपका जो है मीडियम की हम बात करते हैं, जो मीडियम हमने इसी पे डिवाइड किया है कि मीडियम है दो, एक आपका होता है रेयरर और दूसरा होता है डेंसर। तो ये आपका एयर जो है वो रेयरर और ये आपका डेंसर, यानी ये आपका जो है हिंदी में डेंसर को कहते हैं सघन, ये सघन माध्यम है, और ये है विरल। तो ध्यान समझिए, जब आप लोगों को कोई रोड या रास्ता क्लियर मिलता है जहाँ पे बाइक्स वगैरह कम है या भीड़ भाड़ वाला एरिया कम है, तो आप फैल के चलते हो, है ना। लेकिन जैसे कोई मार्केट आता है जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हो, है। और स्पीड को कंट्रोल करते वक्त आप करते क्या हो कि अपनी स्पीड को मेंटेन करके, और आपकी जो स्पेस है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जब रोड खाली होता है तो आप बीचों बीच जाते रहते हो। लेकिन अगर रोड कहीं पे जाम जैसा माहौल हो जाता है तो आप काफी कम जगह से होकर निकलते हो। तो वही चीज प्रकाश में भी होता है। जब ये विरल माध्यम था, रेयर मीडियम था, तो वहां पे प्रकाश फैल के चलता था। लेकिन जैसे ये डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसमें भी इसको स्पेस कम जगह मिलेगी, तो उसी में से वो किसे ज्यादा होगा। कि होता क्या है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपने सीधी रेखा में न जाते हुए ये थोड़ा सा यहाँ मुड़ जाती है,
ध्यान समझिएगा, इंसिडेंट रेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वहां पे आपने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, तो वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी, उसको आप क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन रेज। यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन रेज। क्या है, रिफ्रैक्टेड है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसी में, अगर ये लाइट सीधे जाती, ये रेज सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती है ना, क्यों निकलती ही नहीं। लेकिन ये देखिए अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित यानी मुड़ गई है, अपने मार्ग को अपनी सतह से थोड़ा सा ये मुड़ गया है। तो ये जो मुड़ने की प्रक्रिया है, ये जो मुड़ गई है, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो मुड़ गई, ये किसके कारण मुड़ी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तन। ये है ना, ये क्या है, अपवर्तन। तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ध्यान समझिएगा, इंसिडेंट रेज को आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जब हम लोग इंसिडेंट रेज और नॉर्मल्स के बीच के एंगल की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ कोण तो बन ही रहा है, कोई एंगल बन रहा है। इस एंगल को जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल उसी को हम लोग यहाँ पे इसको कहेंगे इंसिडेंट रेज, और इसको आई से ही इंडिकेट करेंगे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रेज, और इसको हम लोग आई से ही इंडिकेट करेंगे। इंसिडेंट रेज का मतलब होता है, इंसिडेंट एंगल का मतलब होता है आपतन कोण। ये क्या है, आपकी आपतन कोण। लेकिन यहाँ पे जो है ये रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है नॉर्मल्स के साथ जो एंगल जनरेट कर रहा है, जो बना रहा है एंगल, इसको हम लोग, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रेज है इसलिए इसको रिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे, और इसको आर से इंडिकेट करेंगे। यानी ये आपका अपवर्तित किरण आपके अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हमने आपसे पहले ही कहा है कि हम लोग दोनों को मिला के चलेंगे, दोनों को मिलाने का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ताकि आपका जो रिफ्लेक्शन है, जिन्होंने उसको सही से नहीं देखा है, वो रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन को भी सही से देख लें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, और इसका जो है हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। ओके, तो देखिए ये लाइट मुड़ रही है ना, हमने आपको बताया कि जो लाइट अगर ये सीधी चली जाती तो कोई वो प्रॉब्लम होती नहीं थी, लेकिन ये लाइट अपने पाथ को चेंज कर रही है, इसलिए हम लोग इसी को क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि द चेंज in direction of light, when it passes through या प्रोसेस फ्रॉम, कहाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम वन मीडियम टू another obliquely, ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड, क्या कहलाए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, यानी कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस
फ्रॉम, यानी जब ये जाती है कहाँ से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी दूसरी डिफिनीशन भी आप लोग लिख सकते हो, और या दूसरी आपकी डिफिनीशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग यानी मुड़ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from, अब कहाँ से आती भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वन मीडियम टू another obliquely, क्या कहलाएगा, is called refraction of light। ओके, चलते हैं देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे या यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको ऐसे देखेंगे। देखिए सीबीएसई बोर्ड का तो बिल्कुल क्लियर है, उनका डिफिनेशन यहाँ लिखा जा रहा है, बट यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी अगर आप लिखना चाहते हो तो सीधे से आप लिख सकते हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। हिंदी मीडियम वालों को मैं लिख दे रहा हूँ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब जब ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो इस परिघटना को या इस घटना को आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस परिघटना को या इस घटना को, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो निश्चित तौर पे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित यानी अपने मार्ग को बदल देती है, और इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश दिया और अपने पथ को इसने चेंज कर लिया, क्यों कर लिया भाई, इसका रीजन क्या था? इसका जो मेन रीजन है कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, when the light is goes from one medium to another, the speed of light will be changed। यानी जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है, और लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण ही ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर आपसे कोई इसका रीजन पूछे, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वहां पे आप यही बताएंगे, द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, और चाल में परिवर्तन के ही कारण जो होती है प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। अगर इसके चाल में कोई परिवर्तन न आ जाए तो यहाँ पे इसमें कोई भी जो है
ये रिफ्रैक्शन की जो घटना है, घटना हो रही है नहीं हो रही। क्लियर। फिर हम लोग चलते हैं आगे। इसमें हम लोग दो रूल को पढ़ेंगे। वी मस्ट लर्न अबाउट टू रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू नो दैट वी was were study the reflection of light. In that portion we shall study about two rules of reflection of light. That rules are, वो रूल क्या थे? जब प्रकाश के वहाँ पे परावर्तन की बात करते थे तो वहाँ पे हमने दो रूल पढ़े थे। वो दोनों रूल क्या थे भाई? उसमें आपने ये कहा था कि पहला ये था कि इंसिडेंट रेज और वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज होता था। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल्स ये सब एक ही प्लेन में होते थे। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल ये था जो इंसिडेंट एंगल था वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता था। ये कहाँ पे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अगर हम उन दोनों रूल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर उस रूल में फर्स्ट रूल को देखें तो सेम वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे क्या? यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देयर आर टू rules of refraction of light। अब ये दोनों है क्या? फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपने वहां पे स्टडी किया था कि इंसिडेंट रेज वहां पे क्या था? रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल्स ऑन इंसिडेंट पॉइंट आर इन अ प्लेन, यानी ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब इसी की बात करते हैं कि इन दोनों के रूल्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रूल्स या लॉ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रेज, रे, इंसिडेंट के बाद क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड। द रिफ्रैक्टेड रे और क्या है भाई? नॉर्मल्स किस पॉइंट पे? ऑन इंसिडेंट पॉइंट। ओके। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज, ये सब कहाँ पे आएंगे? एक ही प्लेन में। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके। हम सेकंड की बात करते हैं। इसका सेकंड रूल क्या है? तो वहां पे सेकंड रूल था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट यहाँ पे तो एंगल भी चेंज हो रहा है भाई। अगर ये सीधे ही ऐसे जाता तो हो सकता था कि हाँ एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो, बट ये अपने पाथ को ही चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एंगल आई यहाँ पे रेयर और मीडियम में ज्यादा है, एंगल आर आपका छोटा है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड इज कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट और स्थिरांक। इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। लाइन चल रहा है तो एक ब्रेक जो है थोड़ा सा यहाँ पर जरूरत है ना, हम फिर दे देंगे उसको चीज के बाद। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसी को, यानी कि इसी रूल को हम लोग, ये जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाई होगा, तो उसका साइन, इसका इंसिडेंट एंगल है आई का, तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन आई किसका रेशियो है, और द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसका साइन? एंगल आर का। साइन आर क्या होता है? ये इज कांस्टेंट, यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जो सेकेंड रूल है वो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स का नियम। तो पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख लें, मैंने हिंदी में इसको नहीं लिखा, इसको भी देख लेते हैं हिंदी में भी। देखिए पहला जो नियम है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ है ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो है क्या? फर्स्ट लॉ वो ये कहता है, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही समतल या एक ही तल में, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था? यहाँ पे परावर्तित किरण हो जाता था, बस इतना ही अंतर था। यहाँ जो सेकेंड लॉ आपने पढ़ रखा है, सेकेंड लॉ ये होता है, सेकेंड लॉ में द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया या मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ मीडिया भी लिख सकते हैं, मीडियम का ये जो है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसको भी। इसे आप आपने लिखा है कि आपतन कोण की जगह, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब होता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? इंसिडेंट रेज नॉर्मल्स के साथ जो एंगल बनाता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल्स इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। यानी कि आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। यहाँ आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, तथा यहाँ क्या है? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड एंगल और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का अनुपात
क्या होता है, नियतांक होता है या स्थिरांक होता है, कामकाज नियतांक होता है। देखिए मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया क्या है, एयर और वाटर, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, वाटर ऑयल, ग्लास एयर, वाटर ग्लास समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको कांस्टेंट दिया नियतांक लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको यानी जो नियतांक है, अभी हम लोग इसी नियतांक के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस नियतांक को आगे पढ़ने से पहले हम लोग इसको जो है हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, और इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक। यहाँ पे लिख लीजिए, दिस कांस्टेंट इज नोन एज, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। ये जो नियतांक है इसको आप क्या कह सकते हैं, अपवर्तनांक। और इस रूल को आप लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं आप इसको, स्नेल का नियम। ओके, तो ये तो हमारा था, इसको दे आर टू रूल्स आर टू लॉज ऑफ, ओके। कोई यहाँ पे वो नहीं है, दो नियम है इसके, ठीक है। इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, आप इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो है फिजिक्स का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।